जय हिंद। ये आपका है 10th का चौथा पाठ। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th, है ना। 10th का ये आपका है चौथा पाठ, ठीक है। इसमें आपको 10th में चल रहा था केमिस्ट्री, हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। केमिस्ट्री नहीं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये चल रहा था। क्या चल रहा था आपका? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यही चल रहा था, है ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आपको चल रहा था, जिसमें हम लोग पिछले पार्ट में पढ़े थे, यानी तीसरा पार्ट हम लोग पढ़े थे संयोजन के बारे में, कि है ना। कुछ क्या पढ़े थे? विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया के बारे में, है ना, अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया, जिसमें पहली अभिक्रिया था वो था संयोजन, है ना। यानी संयोजन, कॉम्बिनेशन, संश्लेषित हो सकता है, ठीक है। यानी पहली जो अभिक्रिया जो था उसे बोलते थे संयोजन, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं संश्लेषित, संश्लेषित ऐसे लिखा था, ठीक है। संश्लेषित अभिक्रिया, है ना। ये हम लोग पढ़ ही लिए थे, ठीक है। संयोजन का मतलब होता है दोस्ती करना, मिलना, है ना। तो दोस्ती, संयोजन का मतलब क्या होता है? मिलना। अब दोस्ती कर लिया तो दोस्ती करता है तो भाई ऐसा थोड़े होते। दोस्ती करने के बाद ये तो आपको पक्का है कि एक न एक दिन लात खाओगे, किससे? दोस्त से, है ना। दोस्त में दरार होगा। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि दोस्ती कैसे होता है, ठीक है। तो दोस्ती जो था वो 3 तरह का हुआ था, है ना। यानी संयोजन जो 3 तरह का था। क्या था कि, है ना, दो तत्वों के बीच में, है ना, तत्वों के बीच में अभिक्रिया, ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। पहला तरह का था। दूसरा जो तरह का था संयोजन अभिक्रिया, वो था एक तत्व, है ना, एक तत्व तथा एक यौगिक में अभिक्रिया। तीसरा जो था वो था, है ना, दो यौगिक में अभिक्रिया, है ना। ये 3 तरह के हम पढ़ लिए थे। संयोजन का मतलब होता है ना, कि मिलना, है ना। एक अलग अलग दोनों है ना, दो अलग अलग तत्व या पदार्थ एक साथ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, उससे बोलते हैं संयोजन, यानी संश्लेषित अभिक्रिया, ठीक है। ये 3 तरह का होते थे। 2 तत्व, है ना, 2 तत्व आपस में मिलकर एक अभिक्रिया करेगा, एक तत्व और एक यौगिक, ये सब मैं बता दिया हूँ यौगिक किससे कहते हैं, ठीक है। सब आप पिछले क्लास में पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर 2 यौगिक के बीच में अभिक्रिया, ये सब पढ़ लिए थे। अब देखो दोस्ती होता है तो भाई दोस्ती जहाँ होता है वहाँ तो दरार भी तो, है ना। देखो जहाँ पे अगर रिश्ता होती है, रिलेशन होती है, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा टर्नफिश होगा, है कि नहीं। यानी अगर दोस्ती हुई है तो भाई दोस्ती में लात खाओगे, लड़ाई होगी, है ना, तब होना भी जरूरी होता है। तो अब दोस्ती कर लिया है दोनों, तो भाई इसको लात खिलाना है ना। तो चलो अब लात इसको खिलवा देते हैं। तो लात खिलवाने के मतलब कुछ होता है कि अलग अलग दोनों हो जाना, है ना। तो दूसरी नंबर पे पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो दूसरी नंबर पे, ठीक है। दूसरी नंबर पे क्या है? वियोजन उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या है? इसी को बोलते हैं अपघटन, है ना, अपघटन अभिक्रिया, है ना। क्या बोलते हैं? अपघटन, यानी इसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन, है ना, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यानी क्या होता है, जिससे इसको कह सकते हैं कि, है ना, एक बड़ा यौगिक, है ना, एक
बड़ा यौगिक, है ना, यौगिक छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे, है ना, टुकड़ों में, है ना, अलग हो जाता है, है ना, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन, मतलब अलग। जैसे दोस्ती है, दोस्ती दोनों एक साथ में था, अब किसी कारणवश, है ना, जैसे मान लो क्लास में आपकी गर्लफ्रेंड है ना, अब ओकरा पीछे आप रहोगे कि भाई, है ना, तो लड़की के हो सकता है, लड़की के पीछे दोस्ती हो गया। जैसे मान लो, जैसे आप किसी दोस्त को दिए थे जूता कहीं जाने के लिए, बाराती में जाने को उसको जूता दे दिए, वो चल गया आपका पहन के जूता। अब आपको ज़रूरत पड़ा कि भाई आपको हम कहीं जाना है ना, आपको कुछ रुपया की ज़रूरत है, 500 रुपये की ज़रूरत है। अब उससे आप मांगे तो वो नहीं दिया, तो कहेगी कि बताओ, तो गधा कहेगा उसको, हम देखो हम अपना जूता दे दिए, हम अपना जाना था मौसी के यहाँ जाना था, हम जो नहीं गए जूता पहन के, उसको हम जूता दे दिए, और आज हम उसको 500 रुपया मांगे तो नहीं दिया। तो दरार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होती रहती है। दरार होने की रीज़न भी क्या होता है, लड़की कुछ हो सकती है, पैसा कौड़ी हो सकती है ना, फिर वस्तु कुछ हो सकती है कि नहीं। तो दोस्ती में दरार होना बहुत रीज़न है ना, बहुत रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको, क्योंकि एक दोनों अलग, एक साथ यौगिक था, है ना, अब दोनों अलग अलग हो गया, उसी क्या बोलेंगे, वियोजन। तो वियोजन भी जो होता है ना, वो 3 तरह का होता है। क्या होता है, 3 तरह का। देखो, पहला वियोजन जो होता है, यानी पहला, इसे बोलते हैं एकल, क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन, क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है कि अलग हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह अलग हो जाना, है ना, विस्थापन। यानी इसे बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, है ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कि जैसे देखो इसमें, कि अधिक क्रियाशील धातु, है ना, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को, है ना, अलग कर देना, धातु को अलग, यानी हटा देना, सीधे लिखो, है ना, हटा देना, ठीक है, हटा देना। सब जो अधिक, जिसको साथ, जैसे मान लो अब दोनों लड़के थे ना, दोस्त थे, अब किसी दोस्त थी लड़की सी, हाँ, गर्लफ्रेंड रख लेता। अब एक उसको क्लास में गया, ऊपर से स्मार्ट लड़का आ गया, है ना, उसके पास पैसा है ना, आता है, स्कूटी से आता है, क्लास आता है। तो अब वो लड़की चाहेगी इसको से दोस्ती करना है, इसको जो स्कूटी से आता है ना, दोनों में देखो दोस्ती हुआ कि नहीं होगा। तो देखो, अब ई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसके पास पैसा था, स्मार्ट था, और ये जितना सा पढ़ने में भोथ था, है कि नहीं, इसलिए उसको छोड़ के चल गया। तो क्या हुआ, क्योंकि जो दूसरा जो था, यानी अधिक क्रियाशील वाला, कम क्रियाशील को हटा देगा, हट गधा कहेंगे, हट तोरा तो बहुत दिन है ना, इसको संभाल लिया, इसको हम लोग संभाल दो, है कि नहीं। तो अधिक क्रियाशील, ऐसे भी देखो जनरली ऐसे रियली बात होते हैं, जो ज़्यादा जो ताकतवर होता है ना, वो कमज़ोर व्यक्ति को हमेशा सताता है, रियली बात होता है ना। जो ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति होता है, कमज़ोर व्यक्ति को हमेशा सताता रहता है। तो ये केमिस्ट्री ही बिल्कुल उस पर डिपेंड है, ठीक है। यानी अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील वाले को हटा देता है, ठीक है। तो अब अधिक क्रियाशील किसे हम कहेंगे कि भाई कौन अधिक क्रियाशील है, कैसे हम किसको मानेंगे, किसको कैसे, क्योंकि शकल सबका एक जैसा है। अब आपकी क्लास में सभी लड़के पढ़ने में ठीक ठाक है, सभी लड़के, कैसे उसको पहचानेंगे कि ये ज़्यादा पढ़ने वाला है, कैसे, तो एग्ज़ाम लिया जाता है कि नहीं, तब ना पता चलता है कि ना ये ज़्यादा पढ़ने वाला है। तो उसको कैसे हम पहचानेंगे, तो उसको ट्रिक है, क्या है, यानी क्रियाशील का ट्रिक, क्रियाशील धातु, हाँ, धातु का ट्रिक, ठीक है। क्या है ट्रिक, ट्रिक क्या है ना, आप सुने होंगे कविता, है ना, यूपी में काबा, है कि नहीं, यूपी में काबा। तो उसी तरह से बिहार में काबा, ठीक है ना, बिहार में काबा का नाम मांग लो है। जैसे कोई गुस्सा में होता है ना, तो क्या बोलता है कि यूपी में काबा, तोरा पास का है रे, है ना, तोरा तो हम ये चीज़ दिए, ऐसे दिए, वैसे दिए, तब ना दोस्ती कैसे होता है, दोस्ती कैसे टूटता है, यही ना, कि तोरा पास कुछ नहीं था, तब हम तुमको सब चीज़ दिए हैं, आवाज़ तोरा पास हो गया है, जूता जैसे खरीद लिया था, लगा कितना हीरो बन रहा है, बोलता क्या बोलता है, वही होता है ना, कि है ना, यूपी यानी काबा, है ना, का ना मांग लो, का
का ना मंगलू, है ना, का ना मंगलू, का ना मंगलू, ठीक है। जानकर, क्या का ना मंगलू, का ना मंगलू जानकर, है ना, जानकर आई, क्या है, जानकर आई, ठीक है। जैसे अब क्योंकि दोस्ती टूटेगा इसी तरह से, कोई कोई रीजन होना चाहिए दोस्ती टूटने की, है ना। तो कोई जैसे कोई वस्तु मांगे, आप सामान मांगे, अब उसको आपको नहीं दिया, है ना, आप या वो आपको नहीं दिया, तो क्या बोलिए कि गधा कहीं का, बताओ उसको हम उस दिन इतना मदद किए थे, उसको पैसा उसको दिए थे, ये दिए थे, ये दिए थे, है ना, आज उसके पास जरा सा पैसा हो गया तो देखो आज हमको नहीं दे रहा है, तो क्या बोलेगा, है ना, कि काबा, है ना, का नाम मंगलू, है ना, का नाम मंगलू जानकर, जानकर आई, क्या आई, जानकर आई, ठीक है ना, जानकर आई। कोबाल्ट निकेल, है ना, कोबाल्ट निकेल, कोबाल्ट निकल टीन शीशा, टीन, है ना, टीन शीशा, कोबाल्ट निकल टीन शीशा। देखो कोबाल्ट निकल टीन शीशा, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन को यहाँ पे ले लीजिएगा, है ना, ठीक है। का, है ना, का ना मांगलू तू जान के, यहाँ पे एक और लगा देना, तू जानकर, है ना, तू जानकर आई, ठीक है, तू जानकर आई। कोबाल्ट निकल शीशा टीन, कोबाल्ट निकल टीन शीशा, कोबाल्ट देखो इसे बोलते हैं कोबाल्ट निकल टीन, ये क्या है, टीन, टीन शीशा, हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है, हाइड्रोजन। उसके बाद क्या लिखेंगे, ताबा, ताबा पर सोना चांदी, सोना चांदी, ठीक है, तावा पर सोना चांदी, ये आपका है ट्रिक, तावा पर सोना चांदी, ठीक है, समझ गए। अब ये ट्रिक को जरा सा हम, है ना, क्योंकि जगह हो गया जैसा पूरा फुल हो गया, है ना, तो इसको फिर हम उसको अब ऊपर लिखेंगे, है ना, आप इसको लिख लीजिए ऊपर जो है ना, ब्यूजर में किसे कहते हैं, ये सब देख लिए, ठीक है। चलो अब इसको हम ऊपर जैसा और लिखते हैं। देखो क्या ट्रिक था ये ना, यानी पहला चल रहा था एकल, एकल अभिक्रिया, एकल अभिक्रिया चल रहा था, ठीक है। ट्रिक था, है ना, काबा, का ना मांग लो, ना, है ना, का ना मांग लो तू जानकर, ठीक है, तू जानकर, है ना, जानकर आई, आई मतलब क्या होता है, आयरन, आयरन, आयरन का होता है एफ, संकेत क्या होता है, एफ, है ना, जानकर आई, ठीक है। कोबाल्ट निकल टीन शीशा, यानी पीबी, ठीक है। फिर यहाँ पे है एच, ठीक है, एच हो गया। उसके बाद क्या है, कहेंगे यहाँ पे हो गया, है ना, तावा पर, ताबा, ताबा पर, है ना, सोना चांदी, सोना चांदी, है ना, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यह है क्रियाशील है, एक क्रियाशील तत्व है, सब क्या है, तत्व है। देखो सबसे अगर क्रियाशील कहेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, तो पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम। उसके बाद बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये कुछ नहीं है, ठीक है। जिंक, है ना, क्रोमियम, आयरन, क्या है, आयरन मीन्स लोहा, ठीक है। कोबाल्ट निकेल टिन, इसे बोलेंगे टिन, ठीक है, निकेल ये है। फिर ये क्या है, लेड, पीबी होता है लेड, लेड मीन्स शीशा होता है, लेड मीन्स शीशा, ठीक है। ये है हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन ये है। ए टी यू है तू, बोलते हैं ना, तू जानकर क्या नहीं है ना, ये है। तांबा, एक क्या है, तांबा हो जाएगा, तांबा का क्या होता है, सी यू, तांबा। कॉपर, है ना, सॉरी कॉपर नहीं, पर, यानी पारा, पी, है ना, पी, सॉरी एच जी, पारा होता है एच जी। सोना, ए यू, चांदी, ए जी, ठीक है ना। तो सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ से शुरू होती है, सबसे सबसे जो ताकतवर है वो पोटेशियम है। उसके बाद सबसे कमज़ोर कौन है, चांदी होता है, सबसे कमज़ोर चांदी है ना। यानी धीरे धीरे सब उसकी ताकत को कम होते आई, है ना। सबसे ज़्यादा क्या है, पोटेशियम, उसके बाद बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है ना, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, टिन, शीशा, हाइड्रोजन, कॉपर, कॉपर हो गया। फिर इसके बाद क्या है, पारा हो गया, सोना, चांदी, ये सब क्रियाशील तत्व है, ठीक है ना। तो इसी को ना भी हटाएगा, क्या एकल विस्थापन में करेगा, इसी को दोस्ती कैसे, इसी होगा। अब जैसे मान लो दोस्ती यही सबसे करेगा, है ना, इसी को विस्थापन करेगा। चलो देखो, तो पहला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, क्या करेंगे, एग्जाम्पल, यानी एकल विस्थापन का पहला एग्जाम्पल लेते हैं। देखो Fe+ डाल दिए, यानी लोहा है ना, इसको बोलते हैं क्या,
फेरिक, है ना, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट, इसको नाम लिख देता हूँ, है, इसे बोलते हैं फेरिक, ठीक है, फेरिक, इससे बोलते हैं कॉपर, कॉपर सल्फेट, ठीक है, क्या है, कॉपर सल्फेट। अब ये जब अभिक्रिया करेगा कॉपर सल्फेट, ये दोनों, तो देखो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, ये दोनों में देखो, कॉपर सल्फेट, फेरिक और कॉपर सल्फेट में कौन, कॉपर में कभी कि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, यहाँ पे लोहा है और कॉपर यहाँ पे है, तो क्योंकि सबसे ताकतवर ये है तो धीरे 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 इसका ताकतवर क्या कम होते जा रहा है ना, कम होते जा रहा है, फिर यहाँ से कम होते जा रहा है, तो देखो सबसे कम ये है ना, उसके बाद सबसे कम ये है, ठीक है ना, तो ये कम है यानी ये अधिकतर है, अधिक इसका ताकत है, इससे इसको हटा देगा, यानी लोहा हटा देगा किसको, कॉपर को हटा देगा, है ना, और ये बना लेगा, दोस्ती कर लेगा, ठीक है ना, और एक अलगे हटा देगा, है ना। वही ना, क्लास में जब कोई आता है तो जब कोई ज़्यादा स्मार्ट होता है ना तो ज़्यादा झिझक करता है ना, और जगह से कोई आती है और उसको हटा देता है अपने साइड, अपने उसको दोस्ती कर लिया, होता कि नहीं होता कभी कभी, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो नेगरा बेचारा क्या टेल दिया, और इधर गधा हुआ जाकर दोस्ती कर लिया इसको से, तो दिक्कत है कि नहीं भाई, है ना, यानी एकल विस्थापन इसी को बोलते हैं कि एक आदमी एक को हटा दिया, ठीक है, एकल विस्थापन। अब इसका नाम क्या होता है, इससे बोलेंगे फेरिक, फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट, है ना, सल्फेट, ये हो गया कॉपर, ये क्या है, कॉपर है, ठीक है। पहला फेरिक सल्फेट जो होता है ये होता है, इससे बोलते हैं नीला थोथा, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीला थोथा, क्या होता है, थोथा, ये नीला होता है, जैसे उसमें लोहा डालेंगे ना, नीला थोथा क्या होता है, कॉपर और, है ना, कॉपर और सल्फेट का विलयन होता है, नीला थोथा होता है, जब उसमें लोहा डालिएगा ना तो वो बिल्कुल अभिक्रिया कर लेगा और आ जाएगा, लोहा के साथ दोस्ती कर लेगा और फिर हरा रंग का हो जाता है, ठीक है, और इसको अलगे हटा देगा, जाओ अलगे उसको हटा दिए, ठीक है। एक और अभिक्रिया ले लो एकल विस्थापन का, है ना, जैसे क्या कर सकते हैं, जैसे कॉपर है ना, कॉपर को डाल दिए हम लोग, है ना, किसमें डाल दिए, और अभिक्रिया क्या हो सकती है ना, कॉपर को डाल दिए हम लोग सिल्वर नाइट्रेट में, किसमें डाल दिए, सिल्वर नाइट्रेट में, तो सिल्वर, इससे बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट, है ना, सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट है, ठीक है। कॉपर को डाल दिए सिल्वर नाइट्रेट में, तब क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, देखो अब यहाँ पे कॉपर और सिल्वर के देखो, तो कॉपर है यहाँ, सिल्वर है यहाँ, यानी ये है अधिक शक्तिशाली इससे, किससे, सिल्वर से, तो कॉपर सिल्वर को हटा देगा, है ना, हटा देगा, चलो, तो कॉपर सिल्वर को हटा देगा तो ये बना लेगा, है ना, कॉपर, क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, क्योंकि देखो कॉपर नाइट्रेट बना लेगा प्लस सिल्वर को अलग ही कर दिया, टेल दिया इसका, है ना, तो ये बना लेगा कॉपर नाइट्रेट, क्योंकि कॉपर है, कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर को अलग कर दिया, ठीक है। ये हो गया अभिक्रिया, और अभिक्रिया ले सकते हैं आप, है ना, बहुत सारी और भी हो सकती है, ठीक है। चलो देखो अब डाल दो जिंक को, एक और ले लो, है ना, देखो यहाँ पे बना देते हैं, तीसरा अभिक्रिया है जो यहाँ पे है ना, जिंक को डाल दिए, किसमें डाल दिए, है ना, कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट में, जिंक को किसमें डाल दिए, कॉपर सल्फेट में, इसी में, अब ये जिंक को डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट में, जब जिंक को डालिएगा था कि देखो जिंक कहाँ, यहाँ पे जिंक है ना, ये क्या है, जिंक, जिंक को डाल दिए कॉपर सल्फेट में, तो देखो जिंक यहाँ है, कॉपर यहाँ है, यानी जिंक ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा ताकतवर है, और कॉपर जैसा कम कमज़ोर है, तो भाई कॉपर का तो हटा देगा, है ना, तो जिंक बना देगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर को हटा दिया, लो, है ना, जिंक सल्फेट, इसे बोलेंगे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट होता है, ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, समझे, ये था कॉपर सल्फेट, समझे, ये अभिक्रिया कर लेते हैं, क्योंकि देखो अब यहाँ से एकक को क्या हटा रहा है, इसीलिए बोलेंगे इसे एकल विस्थापन, क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन। अब यहाँ से दो को हटाएगा, है ना, क्या होगा, दो को, जैसे कहेगा कि ये यार देखो ऐसे अच्छा नहीं लगता है, हमारे वाली के तू लेके चल गया और हम अकेले रह गए हैं, दिक्कत हो जाएगा, तो ऐसा करो ना, समझौता लोग फिर क्या कि ऐसा करो ना कि तू दे दो अपना वाले के हमरा और हमारे वाले के तू रख लो, तो क्या चलो ठीक है, ये भी बात सही है कि नहीं, ऐसे हो भाई तू अब बताओ ना, ये बेचारा अकेले घूमेगा, दूसरा चक्कर चलाया कहीं पे, है ना, तो कहेगा दूसरा कोई क्या कि तू अपन वाला हमारा वाला रख ले तू, और तू अपना वाला दे दो हमरा, है कि नहीं, तो दोनों को वही हो जाए, टाइम पास होते रहेगा ना, दोनों को पढ़ाई होता रहेगा, है कि नहीं, ऐसा करेगा। तो अब दो उससे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको हटा लो,
ठीक है, छाप लिया इसको। चलो अब डबल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट यानी दूसरा अभिक्रिया क्या है, इससे बोलेंगे द्विविस्थापन, द्विविस्थापन है ना, या इससे बोलेंगे उभय विस्थापन है ना, उभय अभिक्रिया है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अभिक्रिया। ठीक है, यानी इससे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अरे डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि हमरी वाला को तू रख लिया तो अपना वाला को हमरा देता है ना। ऐसे पहले क्या हो रहा था कि अब उसको जो ज़्यादा ताकतवर था उसको हटा दिया और उसको बेचार के अलग मारपीट के भगा दिया, है कि नहीं। तो अब वहाँ पे जैसा समझौता हो गया। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कह सकते हैं कि इसमें क्या कहेंगे, इसको क्या कह सकते हैं कि है ना, एक यानी अपनी तत्व को क्या किया, अदला बदली कर लिया, यानी आपस में है ना तत्वों का यौगिक है ना, तत्वों का आपस में है ना अदला बदली है ना करता है। अदला बदली मतलब अदला बदली क्या होता है कि हमारा वाला जूता तू रख लो और तेरा शर्ट हम रख लेंगे, ये होता है अदला बदली। ठीक है, तो अदला बदली कर लिया, यानी इससे बोलेंगे क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो पहला देखते हैं है ना, देखो अभिक्रिया पहला, जैसे मान लो हम डालते हैं नमक, क्या होता है, नमक को डाल दिए, नमक को डाल दिए किसमें, सिल्वर नाइट्रेट में। किसमें डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट में है ना, नमक को डाल दिए सिल्वर नाइट्रेट में। नमक को किसमें डालें, चांदी में है ना, सिल्वर नाइट्रेट में डाल दिए। तो यहाँ से क्या हो, डबल डिस्प्लेसमेंट करेगा क्योंकि अदला बदली करेगा। तो अदला बदली करेगा यानी देखो सोडियम बना लेगा केरा से, एकरा से बना लेगा और ये बना लेगा इसको से है ना, यानी बन जाएगा सोडियम। देखो सोडियम नाइट्रेट बना देगा। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट बना देगा और क्या बना देगा, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। क्या, सिल्वर क्लोराइड देगा है ना, इससे बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड, सॉरी बस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सेट क्या है, सोडियम क्लोराइड। इससे बोलते हैं नमक, यानी NaCl, नमक जो हम नमक खाते हैं ना वो होता है NaCl होता है। ठीक है, अब ये क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट बना लिया और ये बना सिल्वर क्लोराइड बना दिया। क्या बना दिया, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सोडियम की जगह क्या हो गया, सिल्वर हो गया है ना, ये बना लिया। अब ये देखो ये जो बना दिया सिल्वर जो बनाया, क्या बना दिया, सिल्वर क्लोराइड जो बनाया, इससे बोलेंगे अवक्षेपण ही बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब होता है कि ठोस के रूप में बनना। जैसे आप दूध होता है, जैसे दही बनता है, तो दही कैसे बनता है, दूध होता है अलग होता है ना, दूध की एक अलग पूरा सब लिक्विड होता है दूध है ना, अब उसमें डाल दीजिएगा जोरन, तो दही जो बनता है वो ठोस के रूप में बन के और नीचे बैठ जाता है और पानी कुछ होता है जैसे ऊपर हो जाता है कि नहीं, तो उसी को बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। तो ये जो बनता है ये अवक्षेप बनता है। ये अभिक्रिया मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, ये अवक्षेप बनता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल ले लो है ना, जैसे है ना बेरियम क्लोराइड को डाल दिए, किस में डाल दिए, बेरियम क्लोराइड को डालेंगे हम लोग। देखो किस में डालेंगे, बेरियम क्लोराइड को अभिक्रिया कराएंगे हम लोग। ठीक है ना, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ करा देंगे है ना, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट। ठीक है, तीर लगाते हैं कि इस तरफ अभिक्रिया हो रहा है, तीर लगाते हैं कि इस तरफ अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अगर मान लो तीर लगाते हैं ऐसे तो क्या होता है, इधर से अभिक्रिया ये नहीं हो रही है। ठीक है ना, इसलिए तीर हमेशा लगाते हैं इस तरफ, यानी कि इस तरफ से इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इससे बोलेंगे बेरियम क्लोराइड। ठीक है, क्या है बेरियम क्लोराइड, ये है सोडियम
सोडियम सल्फेट, ठीक है। चलो अब जब बेरियम क्लोराइड को डालेंगे सोडियम सल्फेट में तो क्या करेगा, अदला बदली कर लेगा, है ना। तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा बेरियम, है ना। तो क्या बना लेगा, चलो है ना, सोडियम, है ना, सोडियम बना ले क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड, है ना, यानी बना देगा, दो को है सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बना देगा, ठीक है, बेरियम सल्फेट। तो ये जो बनेगा ये क्या बन गया, अवक्षेप। क्योंकि देखो नीचे तीर दिखाता है कि वो जाके नीचे बैठ गया, यानी भारी चीज़ होगा तो जाके नीचे बैठ गया, ठीक है ना। अगर मान ली तीर ऊपर दिखाएंगे हम ऐसे तीर, तो कोई गैस था जो ऊपर उड़ गया, ठीक है ना। जहाँ पे देखो अभिक्रिया करने का ऐसा होती है, नीचे तीर दिए हैं ताकि वो नीचे भारी जो वस्तु बना वो नीचे जाके बैठ गया, है ना। और तीर अगर ऊपर आता तो हल्की वस्तु रहती जो हवा में उड़ जाएगी, ठीक है। तो तीर ऊपर का दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जाके नीचे जाके बैठ जा रहा है, तल्ली में जाके बैठ गया। तीसरा अभिक्रिया करवा दो, ठीक है ना। और अभिक्रिया जितना भी अभिक्रिया करा सकते हैं, ठीक है ना। तो अभिक्रिया करवा दो इस बार क्या है ना, फेरस सल्फेट के साथ, फेरस सल्फाइड, है ना, प्लस क्या है ना, ले लो H2SO4। देखो फेरस सल्फेट से बोलते हैं, इसे बोलते हैं फेरस सल्फाइड, है ना, फेरस सल्फाइड। क्या है, फेरस सल्फाइड। इसे बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये होता है बैटरी का पानी, जो बैटरी में जो पानी होता है उससे बोलते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होती है, ठीक है। जब इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो देखो क्या होगा, दोनों अदला बदली कर लगा, यानी Fe, है ना, FeSO4 प्लस क्या बना लेगा, देखो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरस क्या बन गया, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बना लेती है अभिक्रिया करके, ठीक है, समझे। ये होती है, और भी अभिक्रिया आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसी को हम डालते हैं और, है ना, यानी चौथा अभिक्रिया यानी H2, है ना, H2S, ठीक है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड को डाल देंगे, है ना, कॉपर यानी नीला थोथा में H2SO4 में, तब क्या बना देगा, तब अभिक्रिया करके बनाएगा। देखो क्योंकि है ना दोनों चेंज कर लेगा तो क्या बनेगा, H2SO4 बना लेगा, फिर बना लेगा, है ना, कॉपर सल्फाइड बना देगा, ये बना देगा, समझे। तो ये चार अभिक्रिया। अब देखो क्या यहाँ पे अदला बदली हो, देखो जैसे सोडियम चेंज कर दिया इसको साथ में, क्लोरीन बन गया इसको साथ में, हर व्यक्ति अपने से एक चेंज हो गया, इससे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, यानी द्विविस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह अलग होना। सिंगल विस्थापन होती है कि सिर्फ इसको, जैसे मान लो, है ना, जैसे क्या होता है, यहाँ पे इसको नाइट्रेट का हटा देते हैं हम तो क्लोरीन हो गया, है ना, सोडियम था तो इसमें साथ ज़्यादा ताकतवर कौन था, सोडियम, है ना। तो ऐसे भी यही हमें अभिक्रिया करता, तो क्या करें, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, है ना, इसको क्लोरीन के हटा देंगे तो ये बना देगा, एक हटा के एक साथ अभिक्रिया कर लेगा, क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर होता है सोडियम, है कि नहीं, वो ट्रिक आपको पता होगा, ठीक है। ये होती है सिंगल डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो दोस्ती बहुत बरियार होती है भाई, कभी कभी, है ना, दोस्ती किसी में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो जब दोस्ती नहीं टूटती है तो फिर करंट देख के उसको दोस्ती को तोड़ा जाता है ना, समझे। तो ये दोस्ती चलो अदला बदली हो गया, पहले का जो था दोस्ती, है ना, उसको तो तोड़ दिया, है ना। अब जो दोस्ती से समझौता सब कर लिया था कि हमारा वाला चेंज कर लो, हमारा वाला तू रख ले या तोर वाला कि हम रख लेंगे, है ना, तो दोस्ती नहीं टूट रहा था। तो अब दोस्ती तोड़ने के लिए करंट देख के उसको अलग किया जाता है ना, क्या किया जाता है, करंट देख के। जब करंट देख के अलग किया जाता है उससे तीसरा बोलते हैं क्या, है ना, उससे बोलते हैं विद्युत, है ना, क्या बोलते हैं, वैद्युत, है ना, वैद्युत अपघटन, है ना, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन तो करंट देते हैं। करंट कैसे देते हैं कि एक क्या बनाते हैं, एक जैसे मान लो एक कोई वस्तु है, जैसे मान लो क्या है, कटोरा है ना, कटोरा है, कटोरा को नीचे जैसे छेद कर लिया दो जगह, ठीक है। जो बैटरी होता है ना, निप्पो बैटरी,
ठीक है ना। निपो जो टॉर्च में, अब तो टॉर्च आप लोग नहीं देखे ना, अब तो लाइट वाला टॉर्च, चार्जिंग वाला टॉर्च आता है। पहले हम लोग जो टॉर्च है ना वो बैटरी, जैसे आप देखो रिमोट का बैटरी देखोगे, ठीक है, रिमोट का बैटरी होता है, जब उसे आप तोड़िएगा ना तो उसका बीच में एक रहता है, काला रहता है ना उसका बीच में, उससे बोलते हैं कार्बन बोलते हैं। क्या होता है वो कार्बन, वो बना रहता है ग्रेफाइट का बना था। ग्रेफाइट कहने की मतलब जो पेंसिल जो होता है ना, पेंसिल जो हम लिखते हैं वो उसी का बना होता है। वो बैटरी का जो बीच बीच जो होता है और उसका जो ऊपर टोपी होता है वो बिल्कुल बीचे बीच होता है, वो होता है ग्रेफाइट, ठीक है। उसको ले लेते हैं, दो को उसको निकालेंगे बैटरी में से, तो उसको ऐसे खड़ी कर दिए, ठीक है, उसको ऐसे खड़ी कर दिया दो को। अब इसको तार जोड़ दिए है ना, तार जोड़ के इसको बैटरी से इसको जोड़ेंगे, किससे, बैटरी से इसको जोड़ दिए है ना, इससे बैटरी से इसे जोड़ दिए, ठीक है, इसे बैटरी से इसे जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या हुआ, अब इसमें डाल दिए नमक। क्या डाल दिए, नमक, NaCl डालेंगे। क्या इसमें डालेंगे, नमक डालेंगे। तो ये जो देखो बैटरी से जो ये जो है, ये एक होगा प्लस होगा और एक होगा माइनस होगा। क्या होगा, क्योंकि पता है आपको बैटरी में एक होती है प्लस होगी, एक होगी माइनस होती है। जो प्लस होगा उसे बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे, एनोड। और जो माइनस होगा उससे बोलेंगे कैथोड। क्या बोलेंगे, कैथोड, ठीक है, कैथोड, ठीक है, एनोड और कैथोड, कैथोड और एनोड, ये दो तरह का टर्मिनल होगा, ठीक है। अब इस पानी में है, क्योंकि यहाँ इस पानी में है, इस पानी में डाल दिया नमक। क्या है, नमक का पानी। अब यहाँ से करंट दे दिए। जब करंट दे देंगे तो क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम जो होता है ना, सोडियम आयन होता है और क्लोरीन आयन होता है, यानी सोडियम पे होता है प्लस आयन और क्लोरीन पे होता है माइनस आयन, ठीक है। तो अब ये दोनों अलग हो जाए। क्या, क्योंकि जब अभिक्रिया हम कराएंगे सोडियम क्लोराइड में, है ना, तो ये अलग अलग हो जाएगी, सोडियम और क्लोरीन अलग, क्योंकि इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होता है और इस पर माइनस होता है। तो क्या होगा, तो माइनस यानी प्लस वाला कहाँ चल जाएगा, माइनस पर। क्योंकि देखो एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षण। आकर्षण जो होता है हमेशा हमेशा अपोजिट साइन में होता है। जैसे अगर आप एक लड़का है ना, तो आप दोस्ती सोचिए करने के लिए एक महिला से करने के लिए, है ना, हमेशा अपोजिट, ये प्रकृति का नियम है ना, इसमें हम और आप मजाक वाली बात नहीं है, हमेशा हर कोई होता है, ठीक है ना, ये प्रकृति का नियम है। एक अपोजिट साइन में अट्रैक्टिव होती है, आकर्षण होती है, ठीक है ना। तो साइंस में भी बस यही चीज़ होता है, आकर्षण जो होता है वो अपोजिट साइन की ओर होता है, ठीक है। तो ये है प्लस, तो ये किस पे जाएगा, ये चल जाएगा कैथोड पे, है ना, यानी सोडियम जो होगा वो चला जाएगा, अलग होके चला जाएगा कैथोड पे, वो चला जाएगा, किस पे चलेगा, कैथोड पे। लेकिन क्लोरीन हो गया माइनस, तो वो जाएगा कहाँ, प्लस वाले पे, यानी एनोड पे वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अट्रैक्टिव हो गया, ठीक है ना। तो इसको अलग अलग किए, कैसे, इसको करंट देके अलग किए। अगर ये अलग नहीं हो रहा था, दोस्ती नहीं तोड़ा था, तो इसको अलग किए कैसे, करंट दे के अलग किए। तो समझिए तीन तरह का हो गया अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, सॉरी वियोजन जो है तीन तरह का, एकल विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, यानी द्विविस्थापन और वैद्युत अपघटन। इसमें भी क्या किया, अलग है, क्योंकि एक अलग यौगिक था, है ना, एक बड़ा यौगिक था, उसको छोटे छोटे यौगिक में तोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया तीन तरह के विस्थापन था, ठीक है। अब कुछ और जरा सा है ना, देखते कितना हो गया क्लास, 35, ठीक है, समझे। चलो इतना ही रहने दे, है ना, अब पढ़ेंगे अगले क्लास में। सो थैंक यू।